आगे हम इसमें देखेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है ना। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का द्वितीय और उच्च सदन है। यह राज्य विधानमंडल के प्रथम सदन विधानसभा की तुलना में कम शक्तिशाली हो सदन है ना। और विधान परिषद के गठन को निम्नलिखित शीर्षकों में क्या कर सकते हैं, विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला दिया सदस्य संख्या। तो संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगी। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं उनकी विधान परिषदों की सदस्य संख्या अग्रलिखित तालिका में दर्शाई गई है। यहाँ पे है ना, देखो विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या, ठीक है, क्रम अनुसार दिया है। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दूसरा इसमें दिया सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों को छोड़कर विधान परिषद के शेष सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है कि स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल द्वारा विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, निगमों, जिला परिषदों तथा संसद द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। दूसरा इसमें दिया है स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम 3 वर्ष से संबंधित राज्य में रह रहे हो। तीसरा है शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। तो विधान परिषद की कुल संख्या के 1/12 सदस्य उन शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो संबंधित राज्य के माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष शिक्षण कार्य कर रहे हो, है ना। 3 साल तक वो शिक्षण के कार्य में निपुण हो। चौथा इसमें विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा। तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हों। विधानसभा के मंडल के अतिरिक्त उक्त तीनों निर्वाचक मंडल संसद के कानून द्वारा निश्चित किए गए जाते हैं। चौथा इसमें दिया है, पांचवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता के क्षेत्र में ख्याति एवं विशेष ज्ञान रखने वाले हो। ठीक है, ये इसके अंतर्गत सदस्यों का निर्वाचन के अंतर्गत अब यहाँ पे देखेंगे सदस्यों की योग्यताएं। तो संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह पहला भारतीय नागरिक हो, है ना। सब में वही होता है, मतलब एक ही योग्यता होनी चाहिए सब चुनाव में कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 30। इसमें जो आयु है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संघ राज्य के अधीन मंत्री पद को छोड़कर किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, है ना। चौथा है संबंधित राज्य का निवासी हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य सभी योग्यताएं रखता हो, वह दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो, ठीक है। चौथा इसमें दिया कार्यकाल। तो संविधान का अनुच्छेद 172(2) की व्यवस्था के अनुसार विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष रहता है, परंतु त्याग पत्र देकर कोई भी सदस्य समय से पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है। चुनाव के पश्चात कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक सदन के अधिवेशन से अनुपस्थित नहीं रह सकता। पांचवा इसमें पदाधिकारी। तो संविधान का अनुच्छेद 182 की व्यवस्था के अनुसार विधान परिषद के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, पहला सभापति, दूसरा उपसभापति। तो इन दोनों पदाधिकारियों को विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही निर्वाचित करती है। ये दोनों पदाधिकारी अपनी सदन की सदस्यता पर्यंत अपने पद पर
बने रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 14 दिन के पूर्व सूचना पर प्रस्तुत और विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य वही जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं। इसमें और आगे है कि विधान परिषद की शक्तियाँ एवं कर्तव्य क्या है। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का क्या है, एक द्वितीय सदन है। इसकी शक्तियों एवं कर्तव्यों की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। तो इसमें पहला दिया व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो वित्त विधेयक के अतिरिक्त साधारण विधेयक है ना विधान परिषद में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनके पारित होने के लिए विधान परिषद की स्वीकृति क्या है, आवश्यक होती है ना। और विधानसभा द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद 3 माह तक अपने पास विचाराधीन रख सकती, परंतु किसी विधेयक को समाप्त करने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्ति एवं कर्तव्य। तो विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री परिषद में सम्मिलित किया जा सकता है। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवादों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, परंतु उसे अपदस्थ नहीं कर सकती, है ना। इस प्रकार वह मंत्री परिषद को केवल क्या करती है, परेशानी में डाल सकती है। ठीक है। और तीसरा इसमें दिया है कि वित्त संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो इसके अंतर्गत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक है ना, क्या है, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, वित्त विधेयक जब विधान परिषद को क्या करता है, सुझावों मतलब सिफारिशों के लिए भेजा है, तो 14 दिन की अवधि के भीतर क्या करता है, विधान परिषद को अपने सुझाव को उसके साथ विधेयक को विधानसभा को क्या करना पड़ता है, लौटाना होता है। और यदि इस अवधि में विधान परिषद उक्त विधेयक को विधानसभा को नहीं लौटाती है, तो उक्त विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, जिस रूप में उसे क्या करता है, विधानसभा ने क्या किया था, उसको पारित किया था। ठीक है। और विधान परिषद की उपयुक्त शक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधान परिषद विधानसभा की तुलना में एक शक्तिहीन सदन है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि विधान परिषद बिल्कुल बेकार और दिखावे मात्र का सदन है, क्योंकि द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले अनेक राज्यों में विधान परिषदें सफलतापूर्वक कार्य करते हुए शासन तंत्र का एक अनिवार्य अंग सिद्ध हो रही है। आगे देखेंगे इसमें विधान परिषद व विधानसभा की तुलना। तो पहला इसमें दिया नामकरण के संबंध में क्या तुलना है। तो विधानमंडल के प्रथम या निम्न सदन को विधानसभा तथा द्वितीय सदन या उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। दूसरा है प्रतिनिधित्व के संबंध में। तो विधानसभा राज्य की संपूर्ण जनता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विधान परिषद केवल अल्पसंख्यकों और कुछ विशेष वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा है निर्वाचन के संबंध में। तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष व साधारण बहुमत के आधार पर होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। चौथा है सदस्य संख्या के संबंध में। तो किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, 60 है ना, 60 और अधिकतम संख्या 500 तक हो सकती है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 और अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 ही हो सकती है। ठीक है। फिर है कार्यकाल के संबंध में। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, परंतु इसके कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर इसे राज्यपाल द्वारा क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनका स्थगन नए निर्वाचित सदस्य ग्रहण करते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। पदाधिकारियों के संबंध में। तो विधानसभा के 2 पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद के पदाधिकारी सभापति और उपसभापति कहलाते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में। तो इसमें संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार क्या किया, राज्य की कार्यपालिका
मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और विधान परिषद के प्रति नहीं। इसमें बताया जाए कि सिर्फ वो क्या करते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और विधान परिषद के प्रति नहीं। और विधानसभा ही क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है। जबकि विधान परिषद प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव रखकर मंत्रिपरिषद के कार्यों की जांच या उसकी आलोचना ही कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। 8वां संदेश साधारण विधेयकों के संबंध में। तो साधारण विधेयकों को किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है जिन्हें पारित होने के लिए दोनों सदनों की क्या करती, स्वीकृति आवश्यक होती है। परंतु विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद यदि 3 माह तक क्या करे, स्वीकृति ना दे, है ना, स्वीकृत ना करे, स्वीकार ना करे अथवा संशोधन करके विधानसभा को लौटा दे, तो विधानसभा पुनः पारित करके उस विधेयक को पुनः विधान परिषद को भेजती है। इस प्रकार क्या होता है, दूसरी बार भी यदि विधान परिषद एक बार, है ना, 1 माह तक क्या करता है, 1 महीने तक उसे अगर स्वीकार ना करे तो अथवा उसे क्या करते हैं, पुनः उसे ऐसे संशोधन करके विधानसभा को लौटा दे। जो विधानसभा को मान्य ना हो तो वह विधेयक क्या करता है, मंत्रिपरिषद विधेयक परिषद की स्वीकृति के बिना ही विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित रूप में पारित मान लिया जाए। इस प्रकार विधान परिषद किसी विधेयक के पारित होने में 4 माह का विलंब तो कर सकती, परंतु उस विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। अतः विधेयक को कानून का रूप देने की अंतिम शक्ति क्या है, विधानसभा को ही प्राप्त है। 9 वित्त विधेयकों के संबंध में। तो वित्त विधेयकों के संबंध में विधानसभा की तुलना में विधान परिषद शक्तिहीन है। वित्त विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक विधानसभा में उसके सुझावों के लिए भेजा जाता है, जिसे विधान परिषद केवल 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। यदि विधान परिषद उस विधेयक में संशोधन करके विधानसभा को लौटाती तो विधानसभा उन सुझाव या संशोधनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, है ना। और विधान परिषद संशोधनों को मानते हुए या ना मानते हुए भी विधानसभा विधेयक को पारित कर सकती है। यदि विधान परिषद 14 दिन के अंदर विधेयक को नहीं लौटाती तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। 10वां अन्य शक्तियों कर्तव्य के संबंध में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधानसभा के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य ही मतदान करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त संविधान की कुछ विशिष्ट धाराओं में संसद द्वारा किए जाने वाले संशोधन संबंधी विधेयकों पर राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है और विधान परिषद को इस संबंध में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार स्पष्ट है कि विधानसभा की तुलना में क्या होता है, विधान परिषद शक्तिहीन सदन है। और इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा का कथन उल्लेखनीय है। जो समानता का ढोंग लोकसभा और राज्यसभा के बीच है वह क्या है, विधानसभा और विधान परिषद के बीच नहीं है।